इसके पश्चात हमने बड़ी का पूरा टॉपिक जो है समाप्त कर लिया है। तो दूसरा प्रोसेस आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पुनरुद्भवन। ये अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं रीजनरेशन। अब पहले तो जो इसका जो मीनिंग वर्ड है, इसका जो शब्द है, इसी का मीनिंग ही देख लेंगे। इसका यदि मीनिंग देखेंगे, री प्लस जनरेशन है। यहां पर री का मतलब है दोबारा और जनरेशन का मतलब है पीढ़ी। पीढ़ी अर्थात संतति। बात समझ रहे हैं? हिंदी में देख लीजिए, पुनः का मतलब दोबारा, रुद्भवन का मतलब निर्माण करना। अर्थात कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा, नंबर 2 लीजर, छिपकली, ईटीसी और भी एनिमल्स होते हैं। स्टारफिश, ठीक है बेटे, हाइड्रा, छिपकली और सितारा मछली, इनमें जनरली हम पुनरुद्भवन को देख सकते हैं। तो पुनरुद्भवन है क्या, ये देखना है। पुनरुद्भवन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीव अपने क्षतिग्रस्त भागों को, अर्थात जीव के जो भाग नष्ट हो जाते हैं उनको पुनः निर्मित कर लेते हैं। जीव द्वारा अपने क्षतिग्रस्त भागों का निर्माण पुनः कर लेना ही पुनरुद्भवन कहलाता है, अर्थात रीजनरेशन कहलाता है। आपके समझ में आया? समझ में आया बेटे तुम्हारे? तो देखो, एक बात फिर बताता हूं, यह ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीव अपने क्षतिग्रस्त भागों का निर्माण पुनः कर लेता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन को समझने के लिए क्या देखें? रीजनरेशन को समझने के लिए हम सबसे इजी जो एग्जांपल है वो हाइड्रा है। हाइड्रा है। अब हाइड्रा में हम रीजनरेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से होती है। देखो भाई, बेटा देख लीजिए, मान लीजिए ये जो है एक ये हाइड्रा है, ठीक है। और बेटे ये इसकी स्पर्शिकाएं हैं, स्पर्शिकाएं जिनसे अपना शिकार पकड़ता है। और इसके यहां पर एक हाइपोस्टोम या फिर ऑस्कुलम होता है। हमारा तो मुंह हो खाने के लिए, हम तो भाई मुंह से खा लेते हैं, लेकिन इनके पास तो मुंह भी नहीं है, लेकिन ऐसा माध्यम तो है जिससे भोजन को निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम या फिर ऑस्कुलम। बात समझ में आ गई है? तो यदि हम इस हाइड्रा को ध्यान दीजिए, इस हाइड्रा को हमने 3 भागों में इसका विच्छेदन किया, इसको काट डाला, तो हमें इसके 3 भाग प्राप्त हो गए। एक भाग तो ये है, दूसरा भाग ये रहा भाई, और भाई तीसरा भाग ये रहा। 3 पार्ट हो गए। भाई इसको हमने यहां से काटा, 3 भाग बन गए। तो अब आप क्या देखेंगे इसमें आगे कि इसका प्रत्येक भाग
एक नया हाइड्रा बना लेगा। या फिर यदि हम कई प्रकार के हाइड्रा ले लें, सफेद वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट, है ना, दो प्रकार के लिए, उनको काटने के पश्चात हम एक दूसरे पर जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में जो है यही से आ जाएगा कि रीजनरेशन होता क्या है। इसका हमने विच्छेदन किया, 3 भाग हो गए। आगे चलकर इसने अपने इस भाग का निर्माण किया, आकार में बढ़ गए यहां से बेटे, फिर यहां से ये भी आकार में बढ़ गया बेटे जो है, और ये वाला जो भाग है ये भी आकार में बढ़ गया। क्यों बढ़ा? ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि हाइड्रा के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें तीव्रता से कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होने के कारण कोशिकाएं अधिक मात्रा में बढ़ती हैं। तो जब कोशिकाएं अधिक मात्रा में बढ़ेगी तो ये जो कटे हुए भाग हैं इनकी ग्रोथ भी जल्दी हो जाएगी। तो देख लीजिए बेटे, मान लीजिए ये भाग था A, B, C, तो A वाले भाग का रिजल्ट वहां मिलेगा, B का रिजल्ट यहां से प्राप्त होगा, और C का रिजल्ट यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो जो A वाला भाग है इसने क्या किया कि इसने एक अपना पूर्ण हाइड्रा जो है वो बना लिया। ये होगा कंप्लीट हाइड्रा। C वाला जो भाग था, B वाला जो भाग था बेटे, उसने भी अपना एक पूर्ण हाइड्रा बना लिया। ठीक है बेटे, इसने भी अपना पूर्ण हाइड्रा बनाया। ये हो गया बेटे जो है रीजनरेशन। तो सभी बच्चे आप लोग जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? बंद कर दो।